मत्स्य यूनिवर्सिटी अथवा राजस्थान यूनिवर्सिटी MSc प्रीवियस मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 3 है ये। इसमें अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका अपन पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, मेथड समझ चुके हैं। अब उसी मेथड पर अपन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है, इसको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन एंड फाइंड इट्स फर्स्ट इंटीग्रल, इसका जो प्रथम कोटि का समाकलन निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो लिख दिया है y + 3x dy by dx + 2y dy by dx का होल क्यूब प्लस x² d2y by dx² प्लस 2y² dy by dx d2y by dx² इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको u के बराबर मानते हैं। तो लेट इसको u के बराबर मान लिया और दोनों तरफ क्या लगा दिया, dx इक्वल्स टू 0। नाउ वी सी दैट, अब सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म देखो x² d2y by dx², ये किसके डिफरेंशिएशन से प्राप्त हो सकता है। तो जो ये पद है ये किसके डिफरेंशिएशन से प्राप्त हो सकता है, x² dy by dx की डिफरेंशिएशन से x² d2y by dx² प्राप्त हो सकता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, u1 को मान x² dy by dx को u1 मान लिया, तो du1 इक्वल्स टू आ गया 2x dy by dx प्लस x² d2y by dx² इंटू dx। इक्वेशन नंबर 2। मेथड क्या कहता है, इक्वेशन आने के बाद फर्स्ट माइनस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड घटाएंगे तो देखो x² d2y by dx² x² d2y by dx² कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा u dx माइनस du1 इक्वल्स टू प्लस dx। इक्वेशन नंबर 3। अब वही इसमें देखो फिर से इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है ये। अब ये किसके डिफरेंशिएशन से प्राप्त हो सकता है, इसका जो फर्स्ट टर्म है किसके डिफरेंशिएशन से प्राप्त हो सकता है, देखो अपने को लाना है dy by dx और d2y by dx²। तो ये प्राप्त हो सकता है y² dy by dx के होल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन से। तो y² dy by dx का होल स्क्वायर, इसको वो आप इसके बराबर मानेंगे u2 के बराबर। मेथड क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो u2 इक्वल्स टू y² dy by dx का होल स्क्वायर। अब वही डिफरेंशिएशन करेंगे du2 इक्वल्स टू dx, ये प्लस u इंटू वी लगा इसमें ना। इक्वेशन नंबर 4 थर्ड माइनस फोर्थ करेंगे तो अपने पास आ जाएगा u dx माइनस du1 माइनस du2 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 5। अब फिर वही देखो, अब ये x dy by dx किसके डिफरेंशिएशन से प्राप्त हो सकता है, ये प्राप्त हो सकता है x y के। तो u3 को अपन ने मान लिया x y, वो डिफरेंशिएशन किया, अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो सॉरी 6 है, इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन नंबर आ गए अपने पास 6। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 5 माइनस 6 करेंगे, तो 5 में से 6 करेंगे, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6। तो अपने पास आ गया u dx इक्वल्स टू 0, u dx इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इंटीग्रेशन करने पर आ गया u1 प्लस u2 प्लस u3 इक्वल्स टू c1। इसलिए क्या ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब ये कह रहा है कि अपने को क्या निकालना है, इसका फर्स्ट डिग्री का क्या निकालना था, इंटीग्रेशन निकालना था। इसलिए अपन ने u1 u2 u3 का मान रख दिया। देखो फर्स्ट डिग्री में क्या रह गया है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट डिग्री में, मतलब एक इंटीग्रेशन हो चुका है, उसी के बाद तो फर्स्ट डिग्री डिफरेंशिएशन आया है। तो इक्वेशन नंबर जो 7 है अपना, यही अपने को प्राप्त करना था। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। ये देखो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी वो ये नॉन लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ देखो साफ दिख रहा होगा आपको, सोल्व करना है अपने को। ये अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है इक्वल्स टू cos x। वही सबसे पहले जिसके बराबर उसको किसके बराबर मान लेंगे, u के बराबर, और दोनों तरफ dx लगा देंगे। तो u dx इक्वल्स टू, ये अपन ने कंसिडर कर लिया है dx। फिर वही अब देखो फर्स्ट टर्म है 2 sin x d2y by dx²। इस 2 sin x को छोड़ो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म में अपन y वाले पद देखते हैं dy d2y by dx²। तो ये किसके डिफरेंशिएशन से प्राप्त हो सकता है, dy by dx के, लेकिन इसके आगे 2 sin x, इसलिए 2 sin x dy by dx को अपन ने u1 मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अपने पास आ गया u dx माइनस du1 इक्वल्स टू dx, इक्वेशन नंबर 3।
अब यहाँ से अगेन वही लेट u2, अब ये 2 sin x dy बाई डी एक्स कैसे प्राप्त होगा, वही 2 sin x, तो ऐसे कैसे, अब dy बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, y का, इसलिए u2 मान लिया अपन ने 2 sin x इंटू वाई को। तो यहाँ से अपने पास आ गया du2 इक्वल्स टू 2 sin x dy बाई डी एक्स प्लस 2 cos x इंटू वाई डी एक्स। अब वो इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ कटा दिया तो अपने पास आ गया u dx माइनस du1 माइनस du2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से du1 प्लस du2 इक्वल्स टू क्या आ गया, u dx ट्रांसफर करने पर। अब u dx किसके बराबर था अपना, u dx देखो यहाँ से u dx बराबर था अपने, यहाँ ऊपर देखो इक्वेशन किसके बराबर है, cos x के बराबर, तो ये cos x dx के बराबर है, ये किसके बराबर है, cos x इंटू डी एक्स के बराबर। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी cos x dx, इंटीग्रेशन कर दिया तो u1 प्लस u2 इक्वल्स टू cos का हो गया sin x प्लस c1, u1 और u2 का मान रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2। ये देखो u1 और u2 का मान रख दिया इक्वेशन नंबर 5 में। यहाँ से आ गया 2 sin x dy बाई डी एक्स प्लस 2y sin x इक्वल्स टू sin x प्लस c1। ये लीनियर इक्वेशन बन गया वन वेरिएबल में, ये y के वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, इसमें px क्या है 1 और qx पूरी पूरी वैल्यू है। तो इक्वेशन नंबर 6 इज ए लीनियर वेरिएबल इक्वेशन, तो इसलिए अपन क्या निकालेंगे, समाकलन गुणा इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू आ गई की पावर इंटीग्रेट dx इक्वल्स टू e की पावर x, और जो टोटल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा ये अपना y इंटू आई एफ इक्वल्स टू होता है आई एफ इंटू क्यू एक्स क्या है जो बराबर में है 1/2 प्लस c1 sin x dx प्लस c y इंटू ई एक्स की पावर x इक्वल्स टू, इसका समाकलन इंटीग्रेशन करना ही आ गया अपने पास। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।